वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग यू ऑल। मैं नीरव चनियारा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको फाइंड करना है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीज़न माने कुछ इस तरह का हमारा डिवीज़न प्रोसेस। तो ये डिवीज़न प्रोसेस हमें नहीं करनी है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, जो नीचे रेशनल नंबर्स दिए हुए, विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन। तो नीचे जो नंबर्स दिए हुए हैं सिर्फ आपको देख के बोलना है या पता करना है कि उसका जो है डेसिमल एक्सपांसन जो है टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सो ठीक है फ्रेंड्स, पहला वाला जो है वो देखते हैं 13/3125। अब डायरेक्टली विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीज़न अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स? विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीज़न आपको फाइंड करना है तो डिनोमिनेटर का, अब न्यूमरेटर से we cannot decide whether it is having a terminating decimal expansion or non terminating। तो क्या करना होगा? we need to find the factors of denominator। सो अगर 3125 जो है उसके फैक्टर्स निकाले, यूनिट प्लस 5 है, 5 से हो पाएगा आई गेस 625, अगेन 5 से होगा 25, 5 से 5 से 1। So that means you can say that 5⁴ are the factors of denominator। So 13/3125 की जगह पे you can write यहाँ पे आएगा 125, ये 25, अब 5 5 1। अब so you can say that there are 5 times 5, so 5⁵. here the denominator क्या मिलेगा? अब जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? p/q। रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है p/q, तो हमने q लिया है डिनोमिनेटर को। सो डिनोमिनेटर q इज 5⁵ इज ऑफ द फॉर्म 2⁻n 5⁻m। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में अगर 2 and 5 है तो ही नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है, 2 नहीं है तो चलेगा, 2 नहीं है तो चलेगा। 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर है दैट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ये याद रखना फ्रेंड्स। अब यहाँ पे इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n 5⁻m विथ n equals to 0, m equals to 5. Hence, you can say the decimal expansion of 13/3125 is terminating, क्योंकि जो नंबर है it should be in the form of 2⁻n 5⁻m। ये फॉर्म में हो तो टर्मिनेटिंग ही बनेगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं दूसरा वाला। सेकेंड वन इज 17/8। दूसरा जो है हमारा दैट इज 17/8 है। 8 के फैक्टर्स हमें पता है दैट इज 2 3 टाइम्स रहेगा। सो यू कैन से दैट 2⁻3। सो 17/2⁻3 मिला। हियर द डिनोमिनेटर q 2⁻3 इज ऑफ द फॉर्म 2⁻n 5⁻m विथ, अब n का पावर क्या है? 3 है फ्रेंड्स। अब m है ही नहीं क्योंकि 5 फैक्टर इज़ नॉट देयर। जब भी फैक्टर ना हो तो हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों लिखा फ्रेंड्स? क्योंकि 5⁻0 कोई भी बेस हो उसका पावर 0 इज़ ऑलवेज 1। सो यहाँ पे मिला हमें 5⁻0 एज 1। सो 1 इफ़ यू आर राइटिंग और नॉट राइटिंग तो चलेगा। Hence the decimal expansion of 17/8 is terminating, क्योंकि ये फॉर्म में हमें जो है मिल रहा है। चलिए देखते हैं नंबर 3। आई होप ये सभी को पता चला है। नंबर 3 64/455। अगर 455 जो है उसके फैक्टर्स निकालोगे तो कुछ मिलेंगे। इस तरह से हमें फैक्टर्स निकालने हैं 5 7 and 13। अब यहाँ पे चेक करिए फ्रेंड्स, 2 and 5
उसके अलावा दूसरे फैक्टर्स है 7 एंड 13. सो वी आर गेटिंग द फैक्टर्स अदर देन 2 and 5. So here the denominator q is not of the form 2 raised to n 5 raised to m के फॉर्म में नहीं है, where m and n are non negative integers. that means पावर जो है 2 और 5 का पावर नेगेटिव नहीं होगा, मिनिमम होगा 0, मैक्सिमम एनीथिंग. Hence you can say that the decimal expansion of 64 upon 455 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये फॉर्म में नहीं है. तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है फ्रेंड्स कि डिनोमिनेटर जो है 2 और 5 का मल्टीपल ही हो, 2 and 5 जो है उसके फॉर्म में होना चाहिए. इसके अलावा कोई तीसरा नंबर आएगा तो बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. आई होप सभी को पता चल रहा है. अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 15 अपॉन 1600. सो 1600 जो है अगर उसका फैक्टर्स निकालने हम जाए तो क्या रहेगा. अब बिफोर फाइंडिंग द फैक्टर्स, अब पहले चेक करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होगा या नहीं. तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये 5 बनेगा, ये 320 बनेगा, सॉरी 5 से कट होगा, मतलब ये बनेगा 3 5 एंड 325. सो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 3 अपॉन 320. अब 320 के अगर हम फैक्टर्स निकालने जाए, 320 के अगर हम फैक्टर्स निकालने जाए तो मिलेगा 6 times 2 and 1 time 5. सो here the denominator q is of the form 2 raised to 6 into 5 raised to 1 is of the form 2 raised to n 5 raised to m के फॉर्म में है. with n क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 6 और m मिलेगा 1. hence you can say that the decimal expansion of 15 upon 1600 is terminating. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप सभी को पता चल रहा है. ये बहुत ही इजी सम्स है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं. नंबर 5 29 अपॉन 343. 343 आई होप फ्रेंड्स सभी को पता होगा कि इट इज़ अ क्यूब ऑफ 7. सो डायरेक्टली हमें क्यूब अगर याद है 10 तक के 10 तक के क्यूब से, देन वी कैन ईजीली आइडेंटिफाई. सो 343 को लिख सकते हैं 7 raised to 3. हियर द डिनोमिनेटर q जो है इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to n 5 raised to m, जहाँ पे n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. Hence the decimal expansion of 29 by 343 is non-terminating or repeating. I hope ये सभी को पता चल रहा है. क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ठीक है फ्रेंड्स, अब 6 23 अपॉन 2 raised to 3 5 raised to 2. Here the denominator डायरेक्टली दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to n 5 raised to m with n क्या बनेगा फ्रेंड्स 3, m क्या बनेगा फ्रेंड्स 2. Hence the decimal expansion of 23 upon 2 raised to 3 5 raised to 2 is terminating. अब इसका जो है डेसिमल एक्सपांसन क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन जो है हमें मिल रहा है. यहाँ पे डायरेक्टली डिनोमिनेटर देख के ही आप बता सकते हैं. अब जिसको भी ये टॉपिक समझ में आ चुका है वो यू जस्ट पॉज द वीडियो फॉर अ मोमेंट और आगे जो है अपनी तरीके से यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग. चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नंबर 7. ये देखने से ही पता चलेगा कि ये जो है वो बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. वो कैसे फ्रेंड्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर जो है डिनोमिनेटर में है. सो हियर द डिनोमिनेटर q इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to 2 multiplied by 5 raised to 7 multiplied by 7 raised to 5 is not of the form 2 raised to n 5 raised to m, where m and n are non-negative integers. Hence the decimal expansion of 129 upon 2 raised to 2 5 raised to 7 7 raised to 5 is non-terminating repeating. I hope friends ये सभी को पता चला है. नंबर 8
6/15। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो 6 के फैक्टर्स रहेंगे 2 3 ज़ा, 15 के होंगे 5 3 ज़ा। अब 3 3 अगर कट कर दे तो रहेंगे 2/5। हियर द डिनोमिनेटर जो है इज ऑफ द फॉर्म 2n 5m। अब 2 है ही नहीं डिनोमिनेटर में, सो n होगा 0 एंड m इज़ 1, हैंस द डेसिमल एक्सपांसन इज टर्मिनेटिंग। अब ये छोटा नंबर है तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई 2/5 इज 0.4 मिलेगा फ्रेंड्स। 2/5 इज 0.4, तो यह तो टर्मिनेट हो चुका है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा कि यहाँ पे सपोज 0.12 122 1 ये चलता ही जाएगा, सो दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट भी नहीं होगा। सो चलिए देखते हैं नंबर। सो यू कैन से दैट द डेसिमल एक्सपांसन इज 6/15 इज टर्मिनेटिंग। चलिए देखते हैं नंबर 9। अब नंबर 9 जो है फ्रेंड्स वो 35/50। अगेन सिंप्लीफिकेशन इज पॉसिबल। 35 का होगा 7 5 ज़ा, 50 का होगा 2 5 ज़ा 10 5 ज़ा 50। ये 5 और ये 5 कट। अब दो चीज़ें कट कर दी तो क्या रहेगा 7/2 5/1। देखने से पता चल रहा है कि होगा टर्मिनेटिंग। हैंस द डिनोमिनेटर जो है इज ऑफ द फॉर्म 2n 5m विथ m एंड n बोथ आर 1। हैंस द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ 35/50 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि सभी को जो है पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर 1 का 10th। 77/210। 77 के फैक्टर्स हमें पता है कि 11 × 7 रहेगा। 210 के फैक्टर्स इफ़ यू फाइंड सो मिलेगा 2 3 5 एंड 7। अब फ्रेंड्स यहाँ पे यू कैन कैंसल आउट 7 सो 7 एंड 7 आर कैंसल्ड। अब 7 7 कैंसल तो डिनोमिनेटर में रहेगा 2 3 एंड 5। 2 एंड 5 तो है लेकिन उसके अलावा वी आर गेटिंग वन एक्स्ट्रा नंबर दैट इज़ 3 एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब 2n और 5m के फॉर्म में नहीं है। हियर द डिनोमिनेटर जो है इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2n 5m where n and m are non-negative integers. So hence the decimal expansion is non-terminating and repeating. Decimal expansion क्या बनेगा non-terminating and repeating. So ठीक है फ्रेंड्स, आई होप सभी को पता चला है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट योर स्मॉल एफर्ट विल मोटिवेट अस टू provide the best of the videos. And keep watching, keep learning and keep growing. Thank you.